बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशन से रिलेटेड है और इसमें हम आज डबल एंगल, हाफ एंगल एंड रिडक्शन फार्मूलाज की स्टडी करेंगे। अच्छा, ये आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये देखा था सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर द साइन एंड कोसाइन कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस फार्मूले के बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर वो ये कहता है कि ये जो दो एंगल्स है ना, इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल कर दें, मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लें और अल्फ़ा और बीटा दोनों 45 डिग्री के हों, तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम थीटा के बराबर रख दें तो यहाँ अल्फ़ा की जगह थीटा, बीटा की जगह थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊँ अगर आप कहें तो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो अगर फर्स्ट कीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो ये चीज़ आपके सामने बन जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा, साइन अल्फ़ा की जगह भी थीटा, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा की जगह बीटा की जगह फिर थीटा प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा की जगह थीटा, साइन अल्फ़ा की जगह भी थीटा। तो अब देखिए ये चीज़ आपके पास बनेगी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम ये कहें तो ये डबल एंगल फार्मूला बेसिकली अब आपके पास जो बन के आया, एक्सप्रेस जो हो रहा है वो साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए डबल एंगल फार्मूला। इसी तरह कॉस थीटा प्लस थीटा अगर मैं रख दूं तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूँ तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूँ तो ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन है। अच्छा, इसी तरह टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अगर मैं अल्फ़ा और बीटा की जगह थीटा रख दूँ तो टेंजेंट थीटा बराबर होगा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों डबल एंगल फार्मूलाज बन गए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो ये कहता है कि टेंजेंट थीटा बराबर है इसके एंड थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द फॉलोइंग, साइन 2 थीटा बताइए। तो अब हमने ये कहा कि यार टेंजेंट थीटा अगर हमारे पास बराबर है -3/4 के, टेंजेंट थीटा बराबर है -3/4 के और थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और कहता है साइन 2 थीटा बताइए। तो आप पहला काम तो ये करेंगे कि टेंजेंट थीटा का मतलब होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं
इसको टेंजेंट थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। यानी अगर मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये थीटा है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के अगर हम बराबर होता है, बल्कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ कहीं होगा ना। तो अब ये कहते हैं कि साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो साइन थीटा 3 और कॉस थीटा 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम ये कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ इन्होंने ये दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो टेंजेंट थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो हम टेंजेंट थीटा साइन 2 थीटा की जगह रख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की जगह मैंने रख दिया 3/5, कॉस थीटा की जगह मैंने रख दिया -4/5। तो ये पे 2 3 6, 6 4 24/25। इसी तरह cos 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला हम इसके बराबर रख के और यहाँ से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो बात बताने वाली थी वो ये है कि ये सारे डबल एंगल फार्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर थीटा का ये रिडक्शन फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा ओवर 1 + cos 2 थीटा। ठीक है जनाब। अब देखिए जैसे ये कह रहा है कि राइट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर cos 4x दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पावर्स ऑफ साइन और कोसाइन। पावर ऑफ साइन और कोसाइन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपने ये कहा कि cos 4x cos 4x आप इस तरह ब्रेक करें cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x का एक फार्मूला ब्रेक करें 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप फार्मूले को खोलें तो 1 + 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 1/4 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस cos 2x का मतलब 4x डिवाइडेड बाय 2 2 4 8। ये इस तरह से एक्सप्रेस हो गया, इसमें पावर जो है 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है जनाब। यहाँ इन्होंने साइन क्यूब 2x को भी इसी तरह से रिजॉल्व किया 1/2 साइन 2x और 1 - cos 4 है, और फिर उसके बाद इसमें भी पावर आपकी 1 आ गई है। तो यहाँ ये रिडक्शन फार्मूलाज ड्राइव किए हैं इन्होंने। अच्छा हाँ, ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं साइन α/2 इसके बराबर है। ये यहाँ से ड्राइव हुआ है, अगर आप देखें तो ये यहाँ से ड्राइव हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर है। थीटा की जगह आपने हाफ एंगल ले लिया α/2, तो ये α/2 आ गया।
अब उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लें आप, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा लेकर आप इसमें भी एंगल डिवाइड कर देंगे, अल्फ़ा बाई 2 ले लेंगे, तो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा आपके 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे और थीटा की जगह अल्फ़ा बाई 2 रख देंगे, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा स्क्वायर रूट। तो ये तीनों फार्मूलाज हाफ एंगल फार्मूलाज होते हैं, ये जो अभी हमने यहाँ देखे ये, ठीक है। अब यहाँ जैसे इन्होंने कहा है फाइंड साइन 15, तो फाइंड साइन 15 यूजिंग एन हाफ एंगल फार्मूला, यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, तो साइन 15 बराबर है 30 बाई 2 के, अगर अल्फ़ा बाई 2 ले लूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 का मतलब ये हुआ साइन 30 बाई 2, 1 माइनस कॉस 30 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 30 का मतलब होता है रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको ग्राफिंग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। फाइंडिंग एन एग्जैक्ट वैल्यूज यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो अब आप हाफ एंगल आइडेंटिटी टेंजेंट अल्फ़ा 8 बाई 15 के बराबर है एंड अल्फ़ा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है साइन अल्फ़ा बाई 2 की, ठीक है। अब आपने ये कहा कि साइन अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है, तो साइन अल्फ़ा माइनस 8/17 कॉस अल्फ़ा, देखिए इसको मैं पहले बता दूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन है, ठीक है, ये -15 है, ये हाइट जो होगी इसकी 8 होगी, ये वाली हाइट, ठीक है, ये हाइट अगर आप देखें तो ये 8 होगी, तो ये पॉइंट आ गया -15 और 8, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये हाइपोटेन्यूज की साइड 17 आ गई। ये आने के बाद आपने साइन अल्फ़ा मालूम किया था, अल्फ़ा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कितना है -8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। इसी तरह कॉस अल्फ़ा अगर मालूम करना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कितना है -15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ठीक है। ये मालूम होने के बाद अब आप साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, कॉस अल्फ़ा आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आपने निकाल ली है -15 बाई 17, तो ये सिंप्लीफाई होगा और ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करने थे। अच्छे तरह ये सेक्शन एक्सरसाइजेज हैं 9.3 के अंदर, ये वर्बल है, इनको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ साइन 2x। देखें आप क्या करें, आप ये कहें कि साइन 2x बराबर है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। उसके बाद आप ये कहें कि साइन x 1/8 के बराबर है और पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 1 में है, तो साइन x 1/8 के बराबर है, तो साइन x इज इक्वल टू 1/8, तो कॉस x आपका मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 1/8 का स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया 64 माइनस 1/64 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास फाइनली बन गया 63 बाय 64 का मतलब 8 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसमें फॉर्मूले में आप प्लग कर दें तो साइन 2x बराबर होगा 2 साइन x का मतलब क्या है 1/8, कॉस x का मतलब क्या है √63 बाय 8, ठीक है। तो ये 63 बाय 32, ठीक है।
इसी तरह cos x अगर इसके बराबर है एंड x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप sin x निकाल लेंगे और sin x निकालने के बाद इस फॉर्मूले में प्लग कर देंगे। cos 2x का फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। टेंजेंट 2x का फार्मूला है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 इसकी हेल्प से सॉल्व होगा। टेंजेंट 2x का फार्मूला आप रखेंगे ना, टेंजेंट 2x का फार्मूला आप रखेंगे 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो 2 टेंजेंट x आपको नहीं मालूम ना, तो आप कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट x, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट x माइनस 8 के बराबर, बल्कि ये तो हो गया 2 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 8 का स्क्वायर रख देंगे आप। ठीक है, इसी तरह ये सारे हैं दिखाने सिंप्लीफाई टू 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपने एक्सप्रेस करना है 2 साइन अल्फा 2 कॉस पाई बाय 4। ये देखिए पाई बाय 4 है, ये भी पाई बाय 4 है, तो 2 टू द 4 इसको आप इस तरह लिखना है 2 साइन, यानी यूँ लिख लें आप 2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4। ठीक है, 2 उसका मतलब हुआ साइन 2 ऑफ पाई बाय 4 साइन 2 थीटा, 2 टू द 4 2 साइन पाई बाय 2। ये एक एंगल के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, और अगर आप वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हो जाएगी। इसी तरह ये भी है, इसको 4 का मतलब 2 टाइम्स में तोड़ दीजिएगा, 2 ऑफ 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला का मतलब है पाई बाय 8 को अगर आप ब्रेक करें तो पाई बाय 4 ले लें इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला है, साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला है 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 8, पाई बाय 8। तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। तो अगर हम साइन पाई बाय 2 पाई बाय 4 ऑफ 1 बाय 2। ठीक है, तो इसकी जगह अगर हम अप्लाई कर दें तो ये कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करके अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपके पास साइन पाई बाय 8 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ ये कह रहा है साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 को की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है। थीटा 0 से 360 के दरमियान है, टेंजेंट एक्स इसके बराबर एंड एक्स इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आपने कहा टेंजेंट साइन एक्स बाय 2,
अच्छा जनाब, अब साइन एक्स अगर इसके बराबर है तो साइन एक्स बाई टू, मिसाल के तौर पर साइन एक्स बराबर है -12/13 के। साइन एक्स बराबर है -12/13 के एंड एक्स इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स बाई टू बताइए। साइन एक्स बाई टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपके पास साइन एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स कैलकुलेट कर लें आप, वो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसके बाद आपने फर्दर जब कैलकुलेट किया 54, 64, 69, तो 25/169 और ये आपके पास बनेगा ±5/13 के। तो अब इसके बाद आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 5/13 और स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 2, तो 13 माइनस 5 8/13 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास साइन एक्स बाय 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है इसमें फिगर नंबर 5 को यूज़ करते हुए ये है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर थीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, और फिर इन फार्मूलाज को डबल एंगल आप एवेल्यूएट कर देंगे, हाफ एंगल फार्मूला रख के जो वैल्यूज़ मिसिंग होंगी वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। इसमें और जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने देख लिए हैं सारे। ये एक आखिरी क्वेश्चंस के पार्ट थे। ये मैं चाहूँगा कि इसमें आप देख लें, जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये cos 2 थीटा के बराबर है। cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 28 का मतलब हो जाएगा 56। इसी तरह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा के बराबर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक तरह से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये cos 2 थीटा के बराबर है। तो cos 2 थीटा का मतलब 37 हो गया। इसी तरह ये है 4 sin 8x cos 8x, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो 2 sin 8x cos 8x बराबर होगा sin 2x के। तो sin 2 8 16x हो जाएगा। इस तरह से ये सारे एक्सरसाइज हैं। प्रूव द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल दीजिएगा। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 के बराबर आ जाएगा, और 2 sin t cos t बचेगा जो sin 2t के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन 2t आ जाएगा। तो ये बस ऊपर वाले फार्मूलाज आप यूज़ कर लें तो ईजिली आप इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज।